हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। बट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए या इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में दिए हुए वो आपको चाहिए तो बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है एक्चुअल में मैं आपको बताऊं बच्चों कि अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जहां हमने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो उनको आप देख लीजिए। पिन कमेंट में मिलेंगे ये वीडियोस, ठीक है ना। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे बच्चों क्लिक करिए तो बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहां पे आपको क्लिक करना है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स वाले लिंक पे, करेक्ट। तो प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगी आपके मोबाइल या लैपटॉप में। अगर आपको देखिए किसी के वीडियो का लिंक नहीं मिलता है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नंबर है 7503644171, ओके। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। प्लीज कॉल मत करिएगा। इसके अलावा आप एक चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को बच्चों सर्च करिए। इस चैनल पे 9th क्लास टू 12th क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं, ठीक है बच्चों। मैंने इसलिए इन्फॉर्म किया शायद आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई बहन हो तो इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो 2 पाई क्लासेस, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ठीक है। नीचे कुछ पॉलीगन्स के नाम दिए हैं और हमें बताना है इसमें कितने डायगोनल्स हैं। पार्ट ए कह रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। 4 साइड्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक। तो चलिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि इसके जितने भी डायगोनल्स होंगे वो इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होने चाहिए, ठीक है ना। जिसको नहीं पता बच्चों सुन लो, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके सारे के सारे डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, ठीक। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनका कम से कम एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में आ जाए, यानी कि उसके बाहर आ जाए, उसको हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो पहले के वीडियोस देखिए। अब आइए बच्चों देखिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। लेट अस से इसका हमने नेमिंग किया यहाँ पर पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपके पास ABCD। अब देखिए डायगोनल्स कैसे बनाए जाते हैं बच्चों। डायगोनल बनाने के लिए हमें 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। आई रिपीट, 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। मतलब वर्टेक्स क्या होता है पता है, जहां पे 2 साइड आके, ऐसा पॉइंट जहां पे 2 साइड्स आके मीट करती हैं, 2 साइड्स, द पॉइंट एट विच 2 साइड्स मीट्स इज नोन एज व्हाट, वर्टेक्स, ओके। सो दिस इज वर्टेक्स ए क्योंकि यहां पर DA और BA मीट कर रही हैं। दिस इज वर्टेक्स B क्योंकि यहां पर AB और BC मीट कर रहे हैं। इसी तरीके से C और D भी वर्टेक्स। आप कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्लॉकवाइज चलो बच्चों, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है ना, जैसे घड़ी चलती है आपकी, ये क्लॉकवाइज है। अब आप क्या करो, इसमें कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करो, ओके। और एक वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे क्लॉकवाइज चलो, नेक्स्ट वर्टेक्स जो मिलेगा उसको आपको छोड़ देना है, फिर उसके नेक्स्ट वाला लेना है। मतलब एक वर्टेक्स लिया, इसके नेक्स्ट वाला छोड़ना है, फिर उसके नेक्स्ट वाला लेना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस। मतलब 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो लगातार ना आ रहे हो। चेक करो, A के बाद B ये लगातार आ रहा है, B के बाद C ये लगातार आ रहा है, बट A और C लगातार नहीं आ रहा है। A के बाद B को छोड़ के C से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको डायगोनल मिलेगा। ये देखिए, ये डायगोनल AC मिल गया आपको। सिमिलरली A से जंप करके आप B पे आए। अब अगर आप B वर्टेक्स को ले रहे हो तो अब आपको C को छोड़ के किसको लेना है, D को, ठीक है। तो अब हम ज्वाइन करेंगे किसको, B को D से, ठीक। तो नेक्स्ट डायगोनल हमें मिलेगा BD, करेक्ट। अब देखो, अब आप C पे आओ, C पे जब आप आते हो तो D को छोड़ के A से ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि पहले मिल गया है, पहले मीट कर दिया है। C से A को हमने पहले ही ज्वाइन कर दिया। इसके बाद D पे आओगे तो A को छोड़ के आपको B से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये DB डायगोनल या BD डायगोनल आपका पहले ही बन चुका है। तो देयर आर ओनली 2 डायगोनल्स बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ आंसर में क्या लिखा, देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और चेक करो, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स होंगे वो इंटीरियर में होंगे। तो चेक करिए डायगोनल्स कहाँ आ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में, ओके। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं पार्ट B की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट B। कह रहा है रेगुलर हेक्सागन। देखो बच्चों, हेक्सागन मतलब टोटल कितने वर्टेक्स होंगे, 6। चेक करो, A B C, हेक्सा मतलब 6, गॉन मतलब पॉलीगन से आया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6
6 वर्टेक्स होंगे और 6 इसमें साइड होंगी, चेक कर लो, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ और एफ ए। ठीक, तो रेगुलर शब्द का क्यों यूज किया? रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा हेक्सागन, जब भी रेगुलर लगा होगा, किसी भी पॉलीगन के आगे रेगुलर लगा होगा तो उसका मतलब है कि इसके सारे के सारे साइड इक्वल हैं, यानी कि ये इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का मतलब ऑल द साइड्स इक्वल, और ये इक्वी एंगुलर है। ठीक है, दो शब्दों का यूज कर रहा हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखे हमारे तो उसको देखिए बच्चों। ठीक है ना, ये इक्वी, जब भी आपको कभी भी रेगुलर बोलेगा तो रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है बच्चों इक्वी एंगुलर। क्या होता है? इक्वी एंगुलर, मतलब ऑल द एंगल शुड बी इक्वल, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद एंड इसका मतलब होता है इक्विलैटरल। ओके, इक्विलैटरल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा हेक्सागन है जिसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे के सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब समझो, ये जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, एंगल ई, एंगल एफ, ये सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे बच्चों। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ। सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे और जितनी भी ये साइड्स आपको दिखाई पड़ रही वो इक्वल होंगी। यानी कि देखो, यहाँ पर ए बी के ऊपर मैंने सिंगल कट लगा दिया, बी सी के ऊपर मैंने सिंगल कट लगा दिया, सी डी के ऊपर ऐसा कट लगाया, ई डी के ऊपर कट लगाया। यहाँ कट लगाने का मतलब हम बोलना चाहते हैं ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, ई डी साइड, डी ई एफ साइड और ए एफ साइड की लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया बस जस्ट। ठीक है बच्चों, अब बात ये है कि हमें बताने हैं यहाँ पर कितने डायगनल्स हैं। ठीक, तो अभी अभी मैंने आपको पार्ट ए में बताया था कि डायगनल्स निकालने का तरीका क्या है। टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ले लीजिए, उनको ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ नंबर ऑफ डायगनल्स पता चल जाएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमको क्या करना है? ए से चलना है और क्लॉकवाइज चलिए इस तरीके से, जैसे घड़ी चलती है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ए के बाद आपको बी को नहीं लेना है, सी लेना है, क्योंकि ए और सी क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो ए और सी को हमने ज्वाइन किया, ये फर्स्ट डायगोनल मिल गया। ठीक, ए सी आपका फर्स्ट डायगोनल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ए के बाद आप बी पे आओगे, क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो ए के बाद बी वर्टेक्स की बारी आएगी। बी को लिया तो सी को छोड़ के आपको डी से ज्वाइन करना है। ठीक है ना, तो B को हमने किससे ज्वाइन किया? D से ज्वाइन किया। तो नेक्स्ट डायगोनल आपको क्या मिल गया? BD मिल गया। नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, उसके बाद A आया, B लिया, अब B के बाद बच्चों C की बारी आएगी। C वर्टेक्स पे आओगे, C के बाद D को नहीं लेना है, E को लेना है। ठीक, तो C को हमने वर्टेक्स C को हमने E से ज्वाइन किया। तो नेक्स्ट हमको डायगोनल मिल गया CE। ठीक है ना, CE। उसके बाद देखो, पहले ए से चेक किया तो ए के साथ सी, बी को चेक किया तो बी के साथ डी, सी को चेक किया तो डी छोड़ के ई। अब सी के बाद बारी आएगी, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, डी। तो डी को जब आप लोगे बच्चों, ठीक, तो ई को छोड़ के एफ से ज्वाइन करना है, लाइक दिस। ठीक, तो ये वाला डायगोनल हो गया आपका एफ डी, इसका नाम हो गया एफ डी या डी एफ, आप कुछ भी बोल दो। ठीक, तो यहाँ पे आ गया डी एफ। उसके बाद बच्चों D के बाद E पे आओगे, तो E पे जब आप आओगे तो F को छोड़ के A से ज्वाइन करना है। ठीक, ये हो गया क्या? AE। ठीक, उसके बाद E पे आ गए हो आप, तो F को छोड़ के A से ज्वाइन कर दिया। अब F पे आओगे, F पे जब आप आओगे तो A को छोड़ के आपको B से ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक, तो नेक्स्ट मिल गया आपको डायगोनल क्या? BF। ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब आप वापस A पे आओगे तो B को छोड़ के C से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो हो गया क्या? टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव डायगोनल लिए, लेकिन हमने क्या किया? हमने एक एक डायगोनल छोड़ा, वेरी सॉरी, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स लेके हमने ज्वाइन किए, लेकिन हमने क्या किया? हमने वन वर्टेक्स छोड़ा। मतलब समझो, A लिया तो B छोड़ के C को ज्वाइन किया, B लिया तो C को छोड़ के D को ज्वाइन किया, C लिया तो D को छोड़ के E से ज्वाइन किया, तो CE मिल गया। फिर आप जब D पे आओगे, E को छोड़ के F से ज्वाइन किया, है ना। फिर E को लिया तो F को छोड़ के A से ज्वाइन किया। मतलब समझो, अभी आप एक एक ओनली वन वर्टेक्स छोड़ रहे थे, अब आप टू वर्टेक्स छोड़ो। कितने कितने? टू। दिखाता हूं मैं। ये जितने भी डायगोनल्स बने, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डायगोनल्स बने हुए हैं टोटल, ये इसका सेट अलग है। ये हमने कैसे, ये हमें ये डायगोनल टोटल 6 डायगोनल हमें कैसे मिले?
बाय लीविंग वन डायगोनल, सॉरी बाय लीविंग वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स छोड़कर हमको टोटल 6 डायगोनल मिले। अब हम करेंगे क्या यहां पर, बाय लीविंग टू वर्टिसेस, अब टू वर्टिसेस बच्चों छोड़कर ज्वाइन करिए, बाय लीविंग टू वर्टिसेस। देखते हैं क्या होता है। चलिए अब वापस से आप ए से चलो। अब क्या करोगे, ए से जब ऐसा क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ए लिया तो बी को छोड़ देना है, सी को छोड़ देना है। अब टू वर्टेक्स छोड़ दो, ठीक है ना। ए लिया, बी छोड़ा, बी को लीव किया, मतलब बी को लीव कर दिया, छोड़ दो, सी को छोड़ दो, डी से ज्वाइन करो। तो ये इस तरीके से आएगा ए डी। बेटा ये भी तो डायगोनल है, चेक कर लो डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। तो ए और डी भी तो क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो लगातार नहीं आने चाहिए। चेक करो, ए और बी लगातार आ रहे हैं, बी और सी लगातार आ रहे हैं, सी और डी लगातार आ रहे हैं, लेकिन ए और डी तो लगातार नहीं आ रहे ना। ए और डी के बीच में 2 वर्टेक्स का गैप है, किसका, बी का और सी का, ठीक। तो आप ए से चल रहे हो, बी छोड़ा आपने, सी छोड़ा, डी को ज्वाइन किया। अब बारी आएगी किसकी, बी की। समझो, ए से चलो, फिर बी को चेक करो, सी को चेक करो, डी को, इस तरीके से करते करते वापस ए पे आ जाओ, ठीक। तो अब हम बी पे आते हैं। जब आप बी पे आओगे बच्चों, तो बी पे जब हमने पहले किया था तो सी को छोड़ के डी से तो हम पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, एक वर्टेक्स छोड़ के हम कर चुके हैं। अब 2 वर्टेक्स छोड़ना है ना, 2 वर्टेक्स छोड़ेंगे। तो बी पे आए, सी को छोड़ो, डी को छोड़ो, ई से ज्वाइन करो। चेक करो, बी पे आए हम, सी को छोड़ोगे, डी को छोड़ोगे, ई को ज्वाइन करोगे। तो बी को ज्वाइन किया आपने किससे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वर्टेक्स का नाम लिख लो। ए को हमने लिया था, बी छोड़ा, सी छोड़ा, तो हमको क्या मिल गया, ए डी, है ना। तो यहाँ पे हमको मिल गया ए डी। ये हो गया कितना, 6 हो चुका था, ये हो गया आपका 7th, ठीक। अब आप आ जाओ कहाँ पर, बी पर, ठीक। ए के बाद बी पर, सी छोड़ा, डी छोड़ा, ई को ज्वाइन करेंगे। ई ये लीजिए, ये एक वर्टेक्स मिला आपको और इस वर्टेक्स का नाम क्या है, बीई है, ठीक है बच्चों। तो 8 नंबर पे आपको क्या मिला, बीई, ओके। इसके बाद अब हम कहाँ आएंगे, सी पे आएंगे, ठीक। डी देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना, सी पे आ गए भाई, बी के बाद सी की बारी आएगी। डी को छोड़ो, ई को छोड़ो, एफ से ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा, हमको क्या मिल गया, हमको डायगोनल सी एफ मिल गया, ठीक है। तो नंबर 9 हमको डायगोनल क्या मिल गया, सी एफ मिल गया। अब आप आओ सी के बाद डी पे, डी पे आओगे, ई को छोड़ोगे, एफ को छोड़ोगे, ए को ज्वाइन करोगे, तो डी ए पहले ही ज्वाइन हो चुका है, ठीक। ई पे आओ, एफ को छोड़ोगे, ए को छोड़ोगे, बी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ई भी पहले ही ज्वाइन हो चुका है, ठीक। ई और बी पहले ही ज्वाइन हो चुका है, ओके। उसके बाद आप एफ पे आओ, ए को छोड़ोगे, बी को छोड़ोगे, सी पहले ही ज्वाइन हो चुका है। फिर ए पे वापस आ जाओगे, बी को छोड़ोगे, सी को छोड़ोगे, डी पहले ही ज्वाइन हो चुका है। तो आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप 3 वर्टिसेस अब आप लीव करके देख लो, कहीं और डायगोनल तो नहीं बन रहे हैं। आइए जरा 3 वर्टेक्स लीव करके चेक करते हैं। तो हमने ए लिया, बी छोड़ा, सी छोड़ा, डी छोड़ा, 1 2 3 वर्टेक्स छोड़े, ई से ज्वाइन करो। तो ए और ई पहले ज्वाइन हो चुके हैं, चेक कर लो। बी लिया हमने, सी छोड़ा, डी छोड़ा, ई छोड़ा, तो एफ ज्वाइन करना पड़ेगा, बी एफ पहले ही ज्वाइन हो चुका है। सी लोगे, डी छोड़ोगे, ई छोड़ोगे, एफ छोड़ोगे, ए से ज्वाइन करोगे, सी ए पहले ही ज्वाइन हो चुका है। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, पहले 1 वर्टेक्स छोड़ के काउंट करना है कितने डायगोनल बन रहे हैं, फिर 2 वर्टेक्स लीव करने हैं, फिर आपको एक बार 3 के लिए भी चेक कर लेना है। जब आपकी चीज़ें रिपीट करने लगे, जैसे अब हमने 3 वर्टेक्स छोड़ रहे हैं तो डायगोनल्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम चेक कर रहे हैं भाई अब और डायगोनल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आपको लीव कर देना, अब आपको छोड़ देना है इस क्वेश्चन को, ठीक। यानी कि टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल हो गए कितने, 9 डायगोनल्स, ओके। तो हमने अपनी कॉपी में आंसर क्या लिखा, देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं पार्ट सी, अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से ट्राइंगल में बच्चों कोई भी डायगोनल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्सेस होते हैं, ठीक। तो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, ओके बच्चों।
अब आप ध्यान से चेक करो, हमें क्लॉकवाइज चलना है, ठीक। हमने ए लिया, ठीक है बच्चों, बी को छोड़ेंगे, सी से ज्वाइन करेंगे, तो ये ए सी आ गया। ए सी डायगोनल थोड़ी ना है बेटा, ए सी क्या है, ए सी तो ट्राइंगल का साइड है। ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, चेक कर लो, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक। तो हमें डायगोनल नहीं मिला। बी पे आए, सी को छोड़ोगे, ए से ज्वाइन करोगे तो बी ए साइड मिल जाएगा। बी ए तो साइड है, डायगोनल थोड़ी ना है, ठीक है। बी पे आए, है ना। अब सी पे आओ, सी पे आओगे, ए को छोड़ोगे, बी से ज्वाइन करेंगे, तो सी को बी से ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी बी मिलेगा, ठीक। सी बी क्या है, साइड है, डायगोनल थोड़ी ना है। तो याद करिए बच्चों, नोट करिए, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है, उस पॉलीगन का नाम क्या है, ट्राइंगल, ठीक। मतलब ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो अ ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट, ओके। सो प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है किसी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, उनका सम कितना होता है, ठीक। तो आपको पता है किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सुनिए, अभी मैं आपको बताऊंगा लिखना क्या क्या एग्जाम में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। कह रहा है कि जो भी अभी आप आंसर दोगे, क्या देने वाले हो आप आंसर, कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो उसने बोला है क्या, जो आपने आंसर दिया है यानी कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है, क्या ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी वैलिड है। मतलब नॉन कॉन्वेक्स का मतलब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। हाँ, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के भी इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। बात हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, एक बार आपको फिर से बताते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो इसका आंसर ये रहा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ओके। और इसका रीजन क्या है, एज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल। अब ये क्या बात हमने कर दी, आइए हम आपको बताते हैं। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है ए बी सी डी। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में होते हैं। चेक करो, ये ए बी सी डी ऐसे बना हुआ है, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, यानी कि अंदर वाले साइड में, अंदर वाले पोर्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। अब हम आइए आपको दिखाते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में किस तरीके से जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो आप एक काम करो, डायगोनल बी को डी से ज्वाइन करो, मतलब वर्टेक्स बी को डी से ज्वाइन करो, आपको एक डायगोनल मिलेगा बी डी, मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, आपको 2 ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तो आपको पता है। एक ट्राइंगल है अगर आपके पास कहीं पर भी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट अस से ए बी और डी, तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये तो सबको पता होगा। एंगल ए और प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है ना। अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये 2 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है ना। कौन कौन से, ए बी डी। तो ए बी डी के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, है ना। देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये 180 हो गया। इसी तरीके से जो ट्राइंगल बी सी डी है, बी सी डी के भी ट्राइंगल बी सी डी के भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360। चेक कर लो, ये वाला एंगल है ना, चेक करिए, यानी कि एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, ठीक है। तो 180 इधर से मिलेगा और 180 इधर से मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 360 डिग्री। अभी मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो आप। आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो आप देखिए, आपको रीजन बताना है एज का मतलब क्योंकि अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है। 1 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 2 ट्राइंगल्स
का मिलाकर कितना होगा 180 प्लस 180 360, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे करके आंसर देना है। आपको लिखना है हेयर ABCD इज अ कॉन्वेक्स कोलिलेटरल। चेक करो ये ABCD क्या है, कॉन्वेक्स कोलिलेटरल है, मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल से मिलकर बना है, किससे किससे, ABD से, चेक करो ABD से, एंड ट्राइंगल BCD से, ठीक है ना। देयरफॉर the sum of all interior angles of this correlator will be the same as the sum of all interior angles of the टू ट्राइंगल्स। इसलिए ये जो आपका कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम अगर हम करें, यानी कि एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स के, यानी कि 180 आपको फर्स्ट वाले ट्राइंगल से मिलेगा सम और 180 सेकंड से। तो I डॉट E का मतलब दैट इज 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। इस तरीके से आपको अपना आंसर नोट करना है, मतलब लिखना है एग्जाम में। पहले इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको पार्ट 2 का भी आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। पहले नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चों अपनी कॉपी में नोट करिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना। और अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है तो आप केवल यहां तक लिख सकते हो एग्जाम में, एज कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स, रीजन भी बताना है ना, तो एज कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स मेड ऑफ टू ट्राइंगल, बस इतना भी लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आइए मैं आपको बताता हूं कि चल क्या रहा है, ये सब क्या लिखा हुआ है, इसको मैं मैथमेटिकली आपको शो करता हूं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एंगल ए है, ठीक, और यहां पर ध्यान से चेक करिए जरा, ये वाले एंगल को मैंने बोला एंगल 1, ठीक, ये वाले एंगल को बोला मैंने एंगल 2, इसका नाम एंगल C रहने दो, ठीक। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर बोला इसको एंगल 3, इतने एंगल को, ये वाले को, ठीक, और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोला एंगल 4। अब चेक करो ट्राइंगल ABD में, है ना, ध्यान से चेक करना, हमने लिखा इन ट्राइंगल ABD, हेडिंग लगाई ट्राइंगल ABD में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ट्राइंगल ABD में देखिए एंगल A, करेक्ट, एंगल A और प्लस एंगल A का मतलब ये पूरा वाला एंगल है ना, एंगल A प्लस 1, ठीक, प्लस एंगल 1, एंगल 1 का मतलब एंगल 1 लिख दो, M ऑफ एंगल 1 लिख दो, बात सेम है, M का मतलब मेजर ऑफ एंगल 1, ठीक है ना, एंगल 1, ठीक। तो एंगल A प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 4, चेक करो ABD में अगर हम A प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 4 करें, ठीक है ना, तो आंसर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 180 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम लेंगे ट्राइंगल BCD को, ओके। तो हमने लिखा अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल BCD, ओके बच्चों, ट्राइंगल BCD में देखिए, BCD में ये वाला एंगल क्या है, एंगल C, ठीक, तो हमने लिखा एंगल C और प्लस ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 3, यानी कि एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कैसे ऐड करते हैं किसी इक्वेशन को, सुन लो ध्यान से। 2 इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, ओके। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या, एडिंग, देखो यहां पे मैं कर रहा हूं, ये आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, ठीक है, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी बच्चों, ठीक। चलिए हमने लिखा अपनी कॉपी में एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, करो, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, फर्स्ट वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, प्लस लगाकर सेकेंड वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, ठीक, यानी कि एंगल C और प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, ऐसे करके हम 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पूरा उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, फिर इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा दो, उसके बाद राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। ऐसे करके 2 इक्वेशंस को ऐड किया जाता है। राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करें बच्चों, यहां पर हो जाएगा एंगल A और प्लस, देखो 1 और 2 को पास पास लेके आओ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसको हमने पास पास लिख लिया, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, ठीक। फिर हमने लिखा एंगल C को, उसके बाद एंगल D, एंगल 3 एंगल 4 से मिलके बना है,
तो एंगल 3 और एंगल 4 को पास पास लिख लेंगे। तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 को हमने पास पास लिखा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 180 प्लस 180 कितना आ गया 360 डिग्री। ओके, अब बच्चों अपना डायग्राम देखिए, 1 प्लस 2, ये देखिए इसको ब्रैकेट में ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, चेक करो 1 और 2 से मिलकर क्या बना हुआ है एंगल बी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने क्या किया, हमने एंगल ए ऐसे ही कॉपी किया और यहाँ और लिखते जाओ, और का मतलब कि ऊपर वाले स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक करो बच्चों, और एंगल ए प्लस, अब ध्यान दें 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल बी, और प्लस एंगल सी को ऐसे ही कॉपी करेंगे, ठीक, और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करो एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 और 4 से मिलके क्या बना है डी, ये पूरा डी क्वाड्रिलेटरल का 3 और 4 से मिलके बना हुआ है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह आप क्या लिखोगे एंगल डी, और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। चेक कर लो बच्चों, यही हमको दिखाना था, ठीक, यही हमको दिखाना था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। चेक कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम दिखा सकते हैं अपने एग्जाम में कि भाई, हालांकि ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना, मैंने आपको करके दिखा, आपको बस ये थ्योरी लिखनी है जो मैंने आपको लिखाई थी यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब सुनो आगे क्वेश्चन सुनो, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो अभी आपने पढ़ी कि भाई क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। कह रहा विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं इसका आंसर कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा तब क्या होगा। ओके, प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट 2। कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी लागू होती है? जवाब है यस। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा यस दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज नॉट कॉन्वेक्स, मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लेना है जो कॉन्वेक्स ना होता हो, मतलब कॉनकेव लेना है, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मैं इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ करता हूं। लुक दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ओके, सो लेट अस से दिस वर्टेक्स इज ए, this vertex is B, this vertex is C and this vertex is D। तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका कम से कम एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है। तो चेक करिए, ये A है, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो A के बाद वर्टेक्स D आ रहा है, D को छोड़ के अगर हम C से ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो AC डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ रहा है, एक्सटीरियर पार्ट में आ रहा है, तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखो मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस दिस एंगल, ये एंगल जो कि 180 से ग्रेटर होगा, 180 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। क्यों होगा, ध्यान से चेक करो, क्योंकि बच्चों ये जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप यहाँ क्लियरली देखेंगे तो ये जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ओके, अगर हम चेक करो बच्चों, ए लिया हमने, डी को छोड़ा, सी से ज्वाइन किया, एक डायगोनल तो यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम डी को लेंगे, सी से छोड़ेंगे, डी को लेंगे और सी को छोड़ेंगे। चेक करो ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, इस तरीके से वर्टिसेस आ रहे हैं। डी को लेंगे, सी को हम लीव करेंगे, छोड़ेंगे और बी से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये वाला जो डायगोनल है बीडी, जब हमने डायगोनल बीडी को ज्वाइन किया तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल सीडीबी। चेक कर लो, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल बीडीसी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, करेक्ट बच्चों। तो अब 2 ट्राइंगल्स हैं, तो 1 ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 2 ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 प्लस 180 360, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों मान लो ये एंगल ए है, ये डी पे हमने यहाँ पे नाम रखा एंगल 1, ठीक, और यहाँ पे हमने नाम किया क्या एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 प्लस 2 मिलके क्या बना रहे हैं डी, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं एंगल डी। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल एडीबी में, है ना। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। ट्राइंगल एडीबी को चेक करिए, ट्राइंगल एडीबी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, दिस इज एंगल ए, ओके, प्लस दिस इज एंगल बी,
ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है इसका नाम आप कुछ रख दो, लेट अस से दिस इज एंगल 3 है ना, और यहाँ पे एंगल 4 है, तो 3 + 4 मिलके क्या बना रहे हैं, बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3 + एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल बी। यहाँ के यानी कि जहाँ पे भी 3 + 4 आएगा उसकी जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं। ओके, सो हमने ट्राइंगल ए डी बी में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए और प्लस एंगल 1 और प्लस ये वाला एंगल 3, तीनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से। ठीक, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बच्चों अब हम लेंगे ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BCD। ठीक, सो इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल BCD, चेक करिए ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एंगल C और प्लस ये वाला एंगल कितना है, एंगल 4 और प्लस ये वाला जो एंगल है ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, इज इक्वल्स टू तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 और 2। तो कैसे ऐड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ठीक है ना, सो हमने अपनी कॉपी में लिखा है यहाँ पे, थोड़ी सी जगह कम है बच्चों, एडजस्ट करना, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे सो एंगल A + एंगल 1 + एंगल 3 है ना, सो एंगल A + एंगल 1 और प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल C + एंगल 4 + एंगल 2, एंगल C और प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, मींस 180 + 180 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, नाउ लुक हियर, जब हमने ऐड किया बच्चों तो 1 और 2 को हम पास लेके आएंगे, चेक करो, एंगल A लिखा हमने और प्लस एंगल 1 और एंगल 2 को साथ लिखेंगे, एंगल 1 थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, एंगल 1 + एंगल 2, और उसके बाद हमने लिखा क्या, एंगल 4 और एंगल 3 को हमने साथ लिखा, प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4, करेक्ट, और प्लस हमने लिखा क्या, प्लस लिखा हमने एंगल C। ठीक है बच्चों, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप चेक कर लो, 1 + 2 की जगह क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 + 2, 1 + 2 मिलके क्या बना देंगे, एंगल D, करेक्ट। तो हमने क्या किया, ध्यान से चेक करना बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एंगल A तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस एंगल 1 + एंगल 2, ये दोनों मिलके एंगल 1 + एंगल 2 मिलके क्या बना देगा, एंगल D, करेक्ट। तो एंगल 1 + एंगल 2 एंगल D के इक्वल हो जाएगा, और प्लस एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है। नाउ चेक करो, एंगल 3 + एंगल 4 एंगल B के इक्वल हो जाएगा, सो दिस इज एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए बच्चों, एंगल A + B + C + D कितना आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया, यानी कि एंगल A + एंगल B + एंगल C एंड प्लस एंगल D 360 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होते हैं उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लागू होती है, होल्ड करती है। ओके, अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, आपको ऐसे दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, बट ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी कॉपी में लिखोगे यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स true for a quadrilateral which is not convex. This is because any quadrilateral can be divided into two triangle. कोई भी quadrilateral हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो टू ट्रायंगल से मिलकर बना होगा। ठीक है, फिर हमने लिखा अगेन ABCD इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए ABCD एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, मेड अप ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये टू ट्रायंगल से मिलकर बना है, ट्रायंगल ABD से, ठीक, एंड ट्राइंगल BCD से। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सबका सम कितना हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल आल्सो बी 180 डिग्री। ये पूरा आंसर इस तरीके से एक साथ है, इसको ऐसे आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, मींस 180 + 180 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 180 from one triangle and 180 from another triangle. Okay, so please note कर लीजिए। Now students, question number 4 देखिए, कह रहा है examine the table. Each figure is divided into triangles and sum of the angle deduced from that. Okay, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इन्होंने एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना, और इस टेबल को देख के हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये सारी बातें बताने से पहले पता है, अभी मैं टेबल बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है, सारी बातें बताने से पहले मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। टॉपिक क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इफ, कॉपी में नोट लगाएं बच्चों, इफ
इफ एनी पॉलीगन have n number of sides, n number of sides। बच्चों अगर किसी पॉलीगन में कितने साइड होते हैं, n नंबर ऑफ साइड। कितने साइड होते हैं, n नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यानी कि किसी पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, देन मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, क्लियर होगा। देन सम ऑफ द interior angles, or you can say that sum of the angles is given by the formula n minus 2 into 180 degree। बच्चों ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। if any polygon have n minus 2 number of sides, the sum of the angles is given by n minus 2 into 180 degree। ये क्या चल रहा है, आइए एग्जांपल देते हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट पॉलीगन हमने लिया ट्राइंगल, ओके। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, ए बी फर्स्ट साइड है, बी सी सेकेंड साइड है, ए सी थर्ड साइड है, ओके। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, यानी कि टोटल कितने साइड्स हैं, 3 साइड है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 रखेंगे। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 3, क्योंकि तो टोटल 3 साइड्स हैं। तो n की वैल्यू आपको रखनी है कितनी, 3 रखिए। तो n की वैल्यू 3 रखी, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करो, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 180 इज व्हाट, 180। तो देखा आपने, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 ही तो होता है। आ गया इस फॉर्मूला से, चेक कर लो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो रहा है, 180 डिग्री। यही तो बोला उसने, इफ एनी पॉलीगन हैव n नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है। देन द सम ऑफ द एंगल्स, कौन कौन से एंगल जो उसके अंदर होते हैं, अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री से, ठीक है ना। आइए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटर ले लेता, ठीक है, क्या ले लेता बच्चों में, एक क्वाड्रिलेटर अगर मैं यहाँ पे ले लेता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रिलेटर में टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, चेक कर लो। ए बी सी डी, टोटल ए देखो कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड है। तो n की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 इज व्हाट, 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपने अभी देखी भी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। चेक कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी पॉलीगन हो, उसमें कितने भी साइड्स होते हैं, ठीक है, बस आपको n की वैल्यू देखनी है कितने साइड्स हैं, इस फॉर्मूला में रख देना तो इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। हमको भी क्वेश्चन में यही पूछा, भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले इतना कॉपी में नोट कर लें। करिए, कर लिया इसको, नोट करिए, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलो ये फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया तो आपकी बुक में देखो बच्चों, उन्होंने एक टेबल बना के दी हुई है, उसको मैं आपको आपके सामने बनाता हूँ, ध्यान से चेक करिए। टेबल कुछ इस तरीके से है, ठीक। यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे, क्या सबसे पहले इन्होंने ट्राइंगल बनाया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने फिगर्स दिए हुए, ये देखिए, ठीक। ये बच्चों इसने पहले ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने n की वैल्यू दी है, n क्या है, साइड्स हैं, n 3 है ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एंगल सम दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे, एंगल सम दिया हुआ है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 180, क्योंकि पता है हमें ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो इन्होंने 180 लिख दिया। आप देखो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट है इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है इस तरीके से। ये अगर आप देखोगे अपनी बुक में बच्चों, तो इस तरीके से इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ये वाला डायगोनल हमने इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो आप देख रहे हो, एक ट्रायंगल राइट में, एक ट्रायंगल लेफ्ट में, तो 2 ट्रायंगल्स हैं। ये वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, और इसका भी कितना होगा, 180। तो टोटल कितना होगा, 180 प्लस 180 360, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। और एंगल सम जब निकाला तो क्या आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करो, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, क्यों सर, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो 180 को, बेटा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर 2 ट्राइंगल्स है, देखो एक राइट हैंड साइड में ट्राइंगल बना, एक लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा, 2 इंटू 180। बेटा सीधी सी बात है ना, 2 ट्राइंगल्स से मिलके ही तो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 180 कर दिया। अब क्या किया इसने, ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 को लिखा इसने, क्या 2 को लिखा इसने, ध्यान से चेक करिए, 2 को लिखा इसने कितना, क्या यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी, चेक करो यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी, 1
2 3 4, 4 साइड्स हैं तो 4 माइनस ट्राइंगल कितने बन रहे हैं 2, तो 4 माइनस 2, 4 क्या है जितने साइड्स होते हैं और 2 क्या है जितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ व्हाट ट्राइंगल्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ट्राइंगल का साइन बनाया एस लिखा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, तो 2 को लिखा 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 ही तो होता है, इनटू 180। ठीक है, अब आप पैटर्न देखना क्या चल रहा है। नेक्स्ट इसने आपको बना के दिया बच्चों एक पेंटागन। ओके, तो पेंटागन में किस तरीके से इन्होंने बच्चों बना के दिया है इसको हम देखते हैं। ये इस तरीके से एक पेंटागन है, आप देखोगे ये लाइक दिस। ठीक है ना, इस पेंटागन में बच्चों क्या किया इन्होंने चेक किया, देखो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं टोटल। ठीक, और इसने चेक किया कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये वाले वर्टेक्स से इसने यहाँ पे ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल ये मिल गया, ये वाले वर्टेक्स से इसने यहाँ पे ज्वाइन करा, दूसरा ट्राइंगल ये मिल गया और तीसरा ट्राइंगल ये, टोटल 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, टोटल 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब 1 ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है 180, तो 3 ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 को 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू बेटा 3 ट्राइंगल है ना 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, तो सम कितना आ जाएगा चेक करो। अब देखो 3 को लिखने का तरीका है, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ध्यान से चेक करो। टोटल नंबर ऑफ साइड्स को पहले लिखो, कितने साइड्स हैं 1 2 3 4 5, पॉलीगन में कितने साइड्स हैं 5 है, और माइनस 5 माइनस, अच्छा हाँ एक मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, ये 2 एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर इत्तेफाक से 2 थे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 एक कांस्टेंट है, फिक्स रहता है, हर बार आपको 2 लिखना है। ठीक है, यानी कि बस आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है, नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है कितनी है, यहाँ 4 थी, फिर -2 करना है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी 1 2 3 4 5, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स लिखा माइनस ये 2 क्या रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 5 माइनस 2 ही तो क्या होता है 3 होता है भाई, 5 माइनस 2 करोगे तभी तो 3 मिलेगा। ठीक है ना, इंटू 180 डिग्री लाइक दिस। ओके, अब यहाँ से अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, 5 माइनस 2 3 होता है और 3 इंटू 180 कितना होगा 540 डिग्री, यानी कि एक पेंटागन के तीनों, एक पेंटागन में टोटल 5 एंगल होते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, तो पेंटागन के 5 एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री। उसके बाद आपको इन्होंने हेक्सागन दिया हुआ है, ये टोटल 6 साइड से मेरे ख्याल से, देखिए ए इस तरीके से, ठीक, और ये ऐसे, ये देखिए 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, टोटल 6 साइड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से। कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। 1 ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 4 ट्राइंगल्स के एंगल का सम निकालोगे तो 4 इंटू 180 करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है 4 इंटू 180। अब मैंने आपको क्या बोला था कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करो। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने 1 2 3 4 5 6, पहले हम क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 6 हैं, और -2 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे 180 डिग्री। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, 6 माइनस 2 इंटू 180, और जो भी आंसर आएगा वो आप देख सकते हो 18 4 द 72 है ना, 72 यानी कि 720 डिग्री आ जाएगा, यानी कि दिस एंगल प्लस 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 दिस एंगल, इनका सम कितना होगा 720 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली कह रहा है कि इस पैटर्न को देखते हुए आपको ये सारे यहाँ पे आंसर देने, मतलब अगर 7 साइड्स हो तो क्या होगा, 8 साइड्स हो तो क्या होगा, अगर 10 साइड्स हैं किसी पॉलीगन में तो क्या होगा, अगर n साइड्स हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ, डी वाला। बच्चों इस पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, क्या हम एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज गिवन बाय, हाँ क्या रखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री, यही फॉर्मूला भी मैंने आपको बना के दिया था। तो डी वाला पार्ट हम पहले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी वाले पार्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स अगर किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में 7 हो 8 हो 10 हो या n हो, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब वो जनरलाइज कर रहा है, आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता है। तो डी वाला पार्ट मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग n साइड्स इज गिवन बाय, कुछ नहीं होगा बच्चों, ये पैटर्न देखो जरा, पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइड 5 थी, यहाँ नंबर ऑफ साइड 6 थी, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है n, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे n, माइनस करेंगे क्या 2
क्योंकि 2 तो फिक्स है, और इनटू में क्या करेंगे 180 डिग्री। तो आप अपनी आंसर शीट में देख लेना, आपका जो डी वाले का आंसर है वो कितना है, n-2 इंटू वट 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इतना नोट कर लीजिए, इस टेबल को मुझे हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। नाउ पार्ट ए का आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी इजी, ध्यान से चेक करें। पार्ट ए का क्या आंसर होगा, पार्ट ए में n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 7 है, तो क्या हो जाएगा एंगल सम, यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे समझ जाना क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाले का, ठीक। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स कितने 7, फिर हमको क्या करना है -2 इंटू 180 करना है, इंटू में हमको क्या करना है 180 करना है। ओके, नाउ 7 - 2 कितना होता है, 7 - 2 5, यानी कि 5 इंटू 180 डिग्री। तो चलिए इसको बच्चों आगे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ 7 - 2 आएगा 5 इंटू में 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो 5 इंटू 18 कितना होगा, 5 इंटू 18 होगा 90, है ना, तो 18 5 = 90 और ये वाला 0 ऐसे लगा देंगे, यानी कि 900 डिग्री। ओके, यानी कि हेप्टागन में तो 7 साइड्स होते हैं, हेप्टागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 900 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आंसर करते हैं पार्ट बी का, ठीक है। तो पार्ट बी का आंसर करेंगे बच्चों, तो क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स -2, नंबर ऑफ साइड्स कितने पार्ट बी में 8, तो 8 - 2 इंटू क्या करेंगे 180 डिग्री। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लो बच्चों, यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना, 8 - 2 इज व्हाट 6, तो यहां से आएगा 6 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों 18 इंटू 6 कितना होता है 108, 18 6 = 108, है ना बच्चों, और साथ में ये वाला 0 भी हम लगा देंगे। भाई आप 6 से उठा के 180 को बेटा मल्टीप्लाई करो, 1080 ही तो आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक ऑक्टागन में टोटल 8 साइड्स होती है, एक ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, कॉन्वेक्स ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 1080 डिग्री। नाउ पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में बच्चों नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10 है, 10 - 2, ओके 10 - 2 क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 - 2 इज व्हाट 8, सो 8 इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 18 8 ज़ा कितना होगा 144, ओके, सो 144 और ये वाला 0 हम ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि 1440 डिग्री। यानी कि किसी डेकागॉन 10 साइड्स होती है तो उसको डेकागॉन बोलते हैं, DECA क्या बोलते हैं, DECAGON, डेकागॉन। इसको क्या बोलेंगे ऑक्टागॉन, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागॉन, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से करेक्ट बच्चों, ये क्लासिफिकेशन हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया, वहाँ आप देख सकते हो। तो अगर किसी पॉलीगन में 10 साइड्स हैं तो उसके टोटल 10 एंगल्स होंगे और 10 एंगल्स का सम कितना होगा 440 डिग्री, इस तरीके से। और पार्ट डी का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको मोटी मोटी बात ये पढ़ाना चाहता था एनसीईआरटी, आपको पार्ट डी याद कराना चाहता था। इफ एनी पॉलीगन हैव एन साइड देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ दैट कॉन्वेक्स पॉलीगन इज गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिग्री वेयर n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ साइड। ये फॉर्मूला लगाकर आप किसी भी पॉलीगन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आंसर देना था, n की जगह हम 10 रखेंगे, 10 - 2। यहाँ पे आंसर देना ऑक्टागन में तो n की वैल्यू हम 8 रखेंगे, इस तरीके से। तो आप ये फॉर्मूला लर्न करो, इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, दे आर आस्किंग व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है मैं आपको बताऊं बच्चों, एक ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो इसकी टू डेफिनेशंस हैं, दोनों में से आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखी है, कह रहा है अ पॉलीगन विच इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। बच्चों इक्वी एंगुलर का मतलब होता है इक्वल एंगल्स एंड इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल साइड्स। ओके, मैं आपको बता दूं, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, मतलब इक्वी एंगुलर मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अभी मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल द एंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल मतलब इक्वी मतलब इक्वल और लेटरल मतलब साइड्स, यानी कि इक्विलेटरल मतलब ऑल द साइड्स
आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें बच्चों, आप चाहो तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, अ पॉलीगन विच इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नीचे वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, सेकंड वाली भी। क्या? अ पॉलीगन, ये नीचे वाली ज्यादा इजी है ना, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना? ओके, एक ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल द एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टेट द सेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो पार्ट 1 देखिए इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, यानी कि बात समझो बच्चों, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें कितने साइड्स होते हो? 3 साइड्स, उसका नाम क्या होता है? तो सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करो। ये एक 3 साइड्स का पॉलीगन, पहली बात तो ट्राइंगल होता है भाई, 3 साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें रेगुलर पॉलीगन चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों और जिसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो। मतलब समझो बच्चों, यहां पर साइड AB, साइड BC और साइड AC तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, साइड AB इज इक्वल्स टू साइड BC इज इक्वल्स टू साइड AC, तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, नंबर 1। एंड नंबर 2, तीनों के तीनों आपस में जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। ओके बच्चों, यानी कि जितना एंगल A है उतना ही एंगल B होना चाहिए, उतना ही एंगल C। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुनिए बच्चों, एक ऐसा ट्राइंगल जो रेगुलर भी होता हो, मतलब उसके ऑल द साइड्स इक्वल हो जाएं और ऑल द एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और पता है, ऐसे ट्राइंगल में बच्चों हमेशा हमेशा ऑलवेज सारे के सारे एंगल 60 60 60 के होते हैं, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60 और एंगल सी भी कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, और साइड ए बी, बी सी और सी ए का लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी भी 10 होगा, ए सी भी 10 होगा। ठीक है, अगर ए बी 9 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 9 होगा और ए सी भी 9 सेंटीमीटर होगा। बहरहाल यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी बी सी ए सी का लेंथ इक्वल होता है। एंड जो एंगल ए है वो एंगल बी के और एंगल सी के, यानी तीनों ही एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। एंड दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज व्हाट? ऐसे ट्राइंगल को हम नाम देते हैं क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल। कॉपी में नोट लगाएं बच्चों, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ऐसे रेगुलर पॉलीगन को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसमें तीनों साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, साथ में तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए बच्चों, जब ए बी बी सी और सी ए को आपको इक्वल दिखाना हो तो आप क्या करोगे? आप सिंगल कट लगा दो, सिंगल या डबल कैसा भी। कैसे? ए बी के ऊपर सिंगल कट लगाया, BC के ऊपर सिंगल कट लगाया और AC के ऊपर सिंगल कट लगाया। ये जो सिंगल कट लगा दिया, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि भाई AB और BC की लेंथ इक्वल है और साथ में AC की भी लेंथ इक्वल है, यानी कि AB BC AC तीनों ही आपस में इक्वल है। तीनों पे हमने सिंगल कट लगा दिया है। पार्ट सेकंड बच्चों, पार्ट सेकंड कह रहा है कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें कितने साइड्स होते हो? 4 साइड्स होते हैं, ऐसे रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों। 4 साइड्स इक्वल करने हैं हमें और चारों एंगल भी हमें इक्वल करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान सुनो। कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बताता हूँ, परेशान ना हो। देखो बच्चों, ये हमने बनाया क्या? एक रेगुलर पॉलीगन। याद है आपको क्या है ये स्क्वायर बनाया हमने। क्या बनाया है? स्क्वायर बनाया है। ओके, एंगल ए बी 90, एंगल बी, ये 90 का सिंबल होता है ना, एंगल बी भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90 और ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ और ए डी का लेंथ इक्वल है। तो चेक करा आपने, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल इक्वल है, 90 90 90 90, सारे के सारे साइड इक्वल है। तो एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ऐसे रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे सर रोम्बस नहीं हो सकता है क्या? नो बेटा, रोम्बस क्या होता है हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो रोम्बस क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर, रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल, चारों के चारों साइड तो इक्वल होंगे, लेकिन चारों एंगल बच्चों रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक रोम्बस हम आपको बना के दे रहे हैं लाइक दिस। ओके, लेट अस से ये रोम्बस है PQRS। ठीक है, तो यहां पर PQ, QR, SR,
PS। ये सारे के सारे साइड्स का लेंथ तो इक्वल है बच्चों, ओके। लेकिन यहां पर रोम्बस में क्या होता है, ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल, ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से सुने बच्चों, एंगल P तो R के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल बस इक्वल होंगे, आमने सामने जो एंगल होते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल R के, और एंगल S इक्वल होगा Q के, ठीक। चारों इक्वल नहीं होते, बात समझो। यहां पर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R है एंड एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q है, चारों नहीं भाई, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, बस। तो रोम्बस क्यों एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, रोम्बस फेल हो गया, क्यों, ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्विलेटरल तो है लेकिन इक्वी एंगुलर नहीं है, इसके सारे एंगल इक्वल नहीं है। इसलिए आपको बच्चों यहां पर ध्यान देना है, आपको रोम्बस नहीं लिखना है, क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड्स होते हैं, तो रोम्बस रेगुलर नहीं है, याद रखना। तो आपको इसका आंसर देना है स्क्वायर, ओके, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं, चारों एंगल भी 90 90 90 के होते हैं। उसके बाद आइए पार्ट 3 में बच्चों, ठीक है। सो पार्ट 3 में कह रहा है कि 6 साइड्स, ओके। तो एक ऐसा पॉलीगन हमें बताना है जिसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से हम एक पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक हेक्सागन बनना चाहिए, ये इस तरीके से, ए ऐसे, ठीक है बच्चों, ओके। और ये पार्ट 3 में क्या लिखा था उन्होंने, 6 साइड्स, है ना। एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स। तो चेक कर लो बच्चों, ए, यहाँ हमने लिखा B, यहाँ हमने लिखा C, और यहाँ लिखा हमने D, और यहाँ लिखा हमने E, और यहाँ लिखा हमने क्या, F। चेक करो बच्चों, AB, BC, CD, ED, FE और AF, ये सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। AB, BC, CD, DE और EF, ये सारे के सारे इक्वल हैं, इसलिए मैंने सब पे सिंगल कट लगा दिया। और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, यानी कि एंगल A, ये देखिए डबल आर्क लगा रहा हूं, यानी कि सारे एंगल इक्वल हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D और एंगल F, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन नहीं बोलेंगे। हेक्सा मतलब, हेक्सागन तो है ही, 6 साइड्स हैं, लेकिन ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे रेगुलर पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स होगी, इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द एंगल मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स, ओके। तो कुछ फिगर दिए हैं, उसमें आपको एंगल मेजर ऑफ x बताना है ना, कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ पार्ट ए पहले लेते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में पता है मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। अब देखो ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3, नाम रख दूं मैं इसका, चलो नाम रख देता हूं, A, ठीक है ना, B, C, D। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो गया, ABCD। क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स हैं, कौन कौन सी, AB, BC, CD और AD, ठीक है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, एंगल सम फॉर पॉलीगन, एंगल सम फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन, फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन, ओके। किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए बच्चों एंगल सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है, ठीक है ना। वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है, कॉपी में नोट लगाएं, n क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, n क्या होता है, n होता है क्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले आप एक काम किया करिए, जब भी आपको कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन मिले, ठीक है ना, तो आप चेक कर लो उसमें कितने साइड्स हैं, n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, फिर आपको एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन पता चलेगा, ठीक। फिर आप आगे उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करोगे। कैसे करोगे हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करो। यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू कितनी होती है, 4, क्योंकि टोटल 4 साइड्स हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे, 4 रख दीजिए। n की जगह हमने 4 रखा, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो कितना होगा, 4 - 2, 2 होता है, 2 इंटू 180, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 360। मतलब समझो, मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, सबका सम कितना है, 180। तो हम लिखेंगे कि एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C और प्लस एंगल D
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने लगा दिया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप एंगल ए की वैल्यू रखो कितनी 130, तो एंगल ए की जगह आपने लिखना है कितना 130, और प्लस एंगल बी की जगह आपको कितना लिखना है 50 लिखना है, और प्लस एंगल सी की जगह बच्चों x लिखना है। एंगल सी की जगह इन्होंने x दिया है तो एंगल सी की जगह x कॉपी कर दीजिए, और प्लस एंगल डी की जगह बच्चों 120 कॉपी कर दीजिए बस, और इज इक्वल्स टू में कितना है 360 डिग्री है। अब ध्यान दो ये क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, है ना भाई। चेक करो ना, वेरिएबल कौन है यहाँ x है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। और पिछले चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। क्या करते हैं 130, 50 और 120, 130, 50, 120 इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो 130 प्लस 50 प्लस 1 यहाँ पे ऐड करते हैं 130 ओके प्लस 50 और प्लस 120, इसको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, कितना आ गया 300 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 130 प्लस 50 प्लस 120 हो गया कितना 300 डिग्री, और साथ में क्या है प्लस x है, ऐसे ही लिख दोगे इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 300 है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आए हो ना बच्चों, चैप्टर नंबर 2। ओके, सो 300 को राइट हैंड साइड सेंड करोगे, जब आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये तो x है, x के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम 360 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चों, ये 300 है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड जाएगा इक्वालिटी के राइट हैंड साइड, इक्वल के राइट हैंड साइड, तो 300 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, चेक करिए 360 माइनस 300 कितना होता है, 360 में से 300 माइनस करोगे 60 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी 60, और यूनिट लिखना ना भूलें, 60 के साथ डिग्री लगाओगे क्योंकि आप एंगल की बात कर रहे हो। एंगल्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। ओके बच्चों, सो प्लीज नोट कर लीजिए पार्ट ए का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखते हैं। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चेक कर सकते हो आप, मैं यहाँ नेमिंग करता हूँ ए, ठीक है ना, ये बी, और ये हो गया वर्टेक्स सी, और ये हो गया वर्टेक्स डी। ठीक, आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिर से अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन ध्यान दें बच्चों, ये सिंबल इस तरीके से बाहर इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, ये सिंबल किसका होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये बाहर कितना है 90 डिग्री है। ओके बच्चों, तो आपको पता है कि अंदर भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर से, है ना। आपको याद है ना कि अगर ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और यहाँ अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है ना, तो जितना ये वाला एंगल होता है और जितना ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। पता नहीं ये बात आपको बच्चों। ठीक, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई ये बेटा 120 है, तो बताओ ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा। दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल है, ठीक है ना। तो ये अगर 120 है तो ये कितना बच जाएगा, 120 में से 180 माइनस कर, सॉरी 180 में से, भाई दोनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 120 को अगर माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो आपको 60 यानी कि ये वाला एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली ये लाइन है इस तरीके से, यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर आ रहा है और ये अगर 90 है, तो सोचो ये 90 है, तो ये वाला और इसके जो जस्ट इसके बगल में जो एंगल बना हुआ है ये वाला, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। लीनियर पे बना रहे हैं तो ये 90 है, तो हम क्या करेंगे 180 में से हम क्या करेंगे 90 को माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 90, यानी कि ये हो जाएगा 90 ये वाला एंगल। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमने लिखा क्या कि एंगल ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीज़न लिखा हमने क्या, हमने बोला कि भाई ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला 90 का सिंबल अंदर भी बना दिया, 90 हो गया। ठीक है ना। रीज़न क्या लिखा, लीनियर पेयर। क्या रीज़न लिखेंगे कॉपी में, लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आपको लीनियर बाय लीनियर पेयर ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि नहीं लिखोगे रीज़न तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या लेना है क्वाड्रिलेटरल ABCD में। सो हमने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, ABCD में जो इंटीरियर एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल A और प्लस ये है एंगल B, ठीक, और प्लस ये है एंगल C और प्लस
ये है एंगल डी। आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, ये डिग्री का साइन लगा दो, छोटा सा जीरो लगा दो, यहाँ डिग्री का साइन है। ठीक, अब यहाँ पे और लगाकर वैल्यूज लिखना शुरू करिए। एंगल ए कितना है, एंगल ए अभी अभी निकाला था कितना है, ये वाला 90 डिग्री, अंदर वाला एंगल देखो, एंगल ए 90, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। और प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी है एक्स। ठीक, और प्लस एंगल सी कितना है 70 डिग्री। ठीक, और प्लस एंगल डी कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल बन चुका है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम 60, 70 और 90 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, 60, 70 और 90 को हमने ऐड किया, 0 + 0 + 0 0 9। बच्चों 9 + 7 कितना होता है 16, 16 + 6 कितना होता है 22। तो कितना आ गया 220 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री का सम 220 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा बच्चों 220 डिग्री और प्लस चेक कर लो साथ में क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है ना, प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये वाला 220 राइट में ट्रांसपोज करेंगे, 220 आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, x के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 220 डिग्री। 360 माइनस 220 बच्चों सॉल्व कर लीजिए और बताइए कितना आएगा। 360 माइनस 220, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1, तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो x था यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है 140 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट सी। ओके, ये इस तरीके का डायग्राम आपको पार्ट सी में मिलेगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर x लिखा है इन्होंने और ऐसे डबल आर्क लगाया है, यहाँ पे भी डबल आर्क लगाया है, मतलब कहना चाहते हैं जब भी डबल आर्क लगाओ ऐसा, तो यानी कि ये वाला x और ये वाला x इक्वल है, यानी कि जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, देखिए ये वाले पॉइंट का नाम हमने a रखा, यहाँ पे हमने लिखा b, यहाँ पे हमने लिखा c, यहाँ पे हमने लिखा d। ओके, a b c d, देखिए a b c d और ये हो गया e। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है। टोटल कितने साइड्स हैं 5 साइड्स हैं, चेक कर लो। एक साइड हो गया AE, ठीक है, तो AE इसका फर्स्ट साइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया AB, ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया BC, ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया CD, ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया इसका DE। तो टोटल कितने साइड्स हैं 5, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। यानी कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कितने साइड्स होते हैं n साइड्स, क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, किसी भी पॉलीगन में अगर कितने साइड्स हैं n साइड्स, तो उसके एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, करेक्ट, जहां पर n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो n की वैल्यू कितनी, कितने साइड्स हैं 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू पेंटागन है तो n इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे। रखिए n की जगह 5 रखा, -2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए, 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 कितना होता है 540 डिग्री, यानी कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 540 डिग्री होगा। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल दिया है बाहर वाला 70, ठीक, तो ये अंदर वाला ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 110 डिग्री। लीनियर पेयर से चेक करो बेटा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और ऐसे अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाला एंगल अगर 70 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये अगर 70 है तो हम क्या करेंगे 180 में से 70 को माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 8 - 7 1, तो 110। लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से है ना, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये वाला जो एंगल है अंदर वाला एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। एंगल ए कितना आ गया 180 माइनस 70 मीन्स 180 डिग्री माइनस 70 मीन्स एंगल ए कितना आ गया 110 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल कितना है 60 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, मतलब अंदर वाला जो एंगल ई है, सो एंगल ई, और हम ये कहाँ कर रहे हैं इन
इन हेडिंग लगा देंगे, इन पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसमें टोटल 5 साइड है, इन पेंटागन, पेंटागन का नाम क्या रखा, ABCDE, इन पेंटागन ABCDE, एंगल ए निकाल लिया, ये कितना आ गया 110 डिग्री, ठीक। और एंगल ई निकालने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे एंगल ई बच्चों, 120 में से 60 को माइनस करेंगे, ओके सॉरी 120 कह रहा हूँ, 180 में से लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, ओके। तो 180 माइनस क्या करेंगे 60, कितना आ जाएगा एंगल ई आ गया किससे बच्चों, कितना आ गया एंगल ई 120 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो एंगल ई आ गया, लिख देते हैं छोटा छोटा 120 डिग्री लिखा हुआ है, ओके। तो ये सारा जो काम किया इसका रीजन आपको लिखना है, तो आप रीजन साइड में लिख दें बाय लीनियर पेयर, है ना, बाय लीनियर पेयर हमने ऐसा किया है, ठीक, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप रीजन नहीं लिखोगे। ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन पेंटागन कितना होता है 540, ये नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। चलो, तो अगर हम पेंटागन के 5 एंगल्स का सम करेंगे तो उसको हमें किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 540 के इक्वल, मतलब समझो। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा इन पेंटागन ABCDE, इन पेंटागन ABCDE एंगल ए, ठीक, और प्लस एंगल बी, और प्लस एंगल सी, और प्लस एंगल डी, और प्लस एंगल ई, ये 5 एंगल हैं इसमें टोटल 5, पांचों के 5 जो 5 एंगल्स हैं उनका सम कितना आ जाएगा 540 डिग्री, ओके। 540 के इसको इक्वल रखो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, और एंगल ए की जगह कितना रखेंगे 110, अंदर वाला एंगल रखना है, एंगल ए की जगह रखा 110 प्लस एंगल बी की जगह x लिखेंगे, और प्लस एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और प्लस एंगल डी की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और प्लस एंगल ई अंदर वाला एंगल लिखना है, एंगल ई कितना आया था 120 आया था, ठीक है ना। तो एंगल ई की जगह हमने कितना लिखा 120 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब ध्यान से चेक करो, 110 प्लस 30 प्लस 120 इनको आपस में ऐड कर लो, ठीक है। तो कहीं पे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 110 प्लस 30 डिग्री और प्लस 120 डिग्री ऐड करिए, 0 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 260 आ जाएगा। तो 110 प्लस 30 प्लस 120, 30 प्लस 120 कितना हो गया 260 डिग्री। और खास बात ध्यान दें, ये वाला x और ये वाला x प्लस x कितना होता है भाई, दोनों x भी तो ऐड हो जाएंगे, x प्लस x होता है 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। फिर ये 260 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, लेफ्ट में बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 2x के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, और 540, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ 260 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, वहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260 कितना होता है, यहाँ कहीं कर लें 540 माइनस 260 करिए, 0 माइनस 0 0, यहाँ से 14 माइनस 6 8 होता है, यहाँ 4 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 280 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स 280 डिग्री। लेकिन ये 2x की वैल्यू आई है। अब 2x का क्या मतलब होता है 2 इंटू एक्स, है ना भाई, 2x का क्या मतलब होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है 2 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 280। अब देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि x फ्री हो जाएगा, x अकेला बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, सो 280 बाय कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड करेगा, ठीक। सॉल्व करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री, ये लीजिए, यानी कि ये वाला जो एंगल D ये भी 140 है क्योंकि x की वैल्यू 140 है, और ये भी कितना है 140 है, ओके स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स 6th का पार्ट डी देखिए, डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है इस क्वेश्चन में, ये ऐसे अगर आप बुक में देखोगे अपने, करेक्ट। और इस डायग्राम में खास बात क्या है कि इन्होंने हमें बोला है कि भाई x की वैल्यू बताओ, यहाँ x लिख दिया है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ऐसे डबल निशान लगा दिए, ये देखिए ऐसे ऐसे कट कर दिया है ना, इसका मतलब समझते हो, पता है क्या कहना चाहता है, ये बच्चों एक रेगुलर पेंटागन है। क्या है ये, मेरा डायग्राम शायद ठीक से नहीं बनाओ वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी बुक से मैच करना, ये एक रेगुलर पेंटागन है बच्चों, ध्यान दो, ये क्या है एक रेगुलर पेंटागन है, ओके स्टूडेंट्स। रेगुलर पेंटागन क्या होता है मैं बताता हूँ, रुक जाओ, पहले नाम लिखो इसका, A
बी सी डी एंड ई। ओके स्टूडेंट्स, तो रेगुलर पेंटागन ऐसा पेंटागन होगा, रेगुलर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेगुलर मतलब बच्चों कॉपी में नोट लगाएं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब आप बोलोगे सर ऑल द साइड्स कैसे इक्वल है, आपको कैसे पता चला? बेटा ध्यान से चेक करो ना, ए बी पे उसने डबल कट लगाया है, बी सी पे डबल इस तरीके से निशान लगाया है, सी डी पे भी डबल कट लगा के निशान लगाया। जब ऐसे निशान लगे हों जिस पे इस तरीके के निशान लगा, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहीं से मैं पहचान गया कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, है ना, और ए ई, ये सारे के सारे आपस में क्या है? इक्वल है। ध्यान से सुनो, अगर सारे साइड किसी भी पॉलीगन में अगर सारे साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑल द इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हालांकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, और रोम्बस में ऐसा हो भी सकता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है ना। रोम्बस जो आप जानते हो, मैं आपको बता दूं, रोम्बस जो होता है क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का। रोम्बस में क्या होता है ना, बस ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड्स चारों इक्वल होते हैं, लेकिन ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब आपको पेंटागन मिलेगा, पेंटागन में आपको ऑल द साइड्स इक्वल मिलेंगे, तो आपको ऑल द एंगल्स भी वहां पर इक्वल हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ इसका मतलब अगर ये x है, ठीक, तो ये भी x होगा, ये वाला एंगल भी, सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं निशान लगा देता हूँ, ये वाला एंगल x है तो ये भी x है, तो ये भी एंगल x है, और ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है। यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पांचों एंगल इक्वल है और सबको हमने क्या किया? x के इक्वल अज्यूम कर। भाई ये वाला x दिया था इसने, है ना, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सबको हम x अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। और ये पेंटागन है, पेंटागन में इंटीरियर एंगल्स का सम कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? n-2 इंटू 180, ठीक है। n की वैल्यू कितनी रखोगे? कितने साइड्स हैं टोटल? 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n की जगह हम 5 रखेंगे। 5 - 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 5 - 2 इज 3, 3 इंटू 180 540। अभी आपको करके दिखाया था इसके पहले वाले पार्ट में। ओके, यानी कि अगर हम ऐड करें इसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D और प्लस एंगल E, तो सबका सम कितना आना चाहिए? 540 डिग्री आना चाहिए। यस सर, आना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूज लिखना शुरू करो। एंगल A कितना है? x है, प्लस एंगल B भी कितना है? x है, और प्लस एंगल C भी कितना है? x है, प्लस एंगल D भी x है, और प्लस एंगल E भी कितना है? x है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 540, ठीक। सबको ऐड करके 540 के इक्वल रखो। उसके बाद x प्लस x प्लस x प्लस x, बच्चों x को अगर 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5x आएगा। क्यों? ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। x के आगे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो कोफिशिएंट क्या होगा? 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 5, यानी कि कितना आ गया? 5, और साथ में आ गया x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। नाउ 5x का क्या मतलब होता है? 5 इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू 540। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू, और लिखते जाओ, और x इज इक्वल्स टू 540, ये 5 आके इधर डिवाइड लगाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, रफ वर्क में कर लो। 540 डिवाइडेड बाय 5, देखिए 5 1 जा 5 होता है, ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 4 को कॉपी करेंगे। अब ध्यान दो, क्या 0 को भी कॉपी कर लेंगे? ना, ये गलती मत करना। एक बार में एक ही डिजिट को कॉपी करते हैं। 4 को कॉपी किया। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा आ जाए। तो देखो 5 1 जा 5 नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि 5 आ जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ा करो, यानी कि 5 0 जा कितना होता है? 0, चेक कर लो, और 0 4 से क्या होता है? छोटा, मतलब 5 0 जा 0। समझे? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके, सो 5 0 जा 0। नाउ 4 - 0 इज 4, और यहाँ से हम 0 कॉपी करेंगे, ठीक है। नाउ 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40। देखा आपने, रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि 540 को 5 से डिवाइड करोगे
तो 108 आएगा, 18 मत लिख देना, कभी कभी बच्चे यहाँ डायरेक्ट काटते हैं 18 लिख देते हैं, ये 0 गायब कर देते हैं। मैंने आपको बताया क्यों 0 आएगा, क्योंकि 5 0 0, 0 4 से छोटा है, ठीक। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू बच्चों फाइंड कर ली, प्लीज़ नोट कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।